हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। लाइफ में पेन होती ही है, बिकॉज देर इज़ नो गेन विदाउट पेन। बातें सुनने में बहुत क्लीशेड हैं, बहुत बार हम ये सुनकर पक भी जाते हैं कि लाइफ में पेन के बिना कोई गेन नहीं है, लेकिन ये फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप जितना भी मुंह मोड़ना चाहें, आप नहीं मोड़ सकते इस बात से। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग है। तो अगर कभी भी खुशी हमेशा नहीं रहती तो दुख भी हमेशा नहीं रहते। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे अगले कुछ दिनों में आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा चमत्कार होगा, और ये चमत्कार कोई और नहीं करेगा आपके लिए, आप खुद करेंगे ये चमत्कार अपने लिए। आइए देखते हैं अगले कुछ दिनों में ऐसा आपकी लाइफ में क्या घटित होने वाला है कि आपकी लाइफ का पूरा जो डायरेक्शन है वही चेंज हो जाएगा, एंड फॉर गुड। बिल्कुल निराश नहीं होना है फ्रेंड्स, आपको खुश रहिए, सुकून में रहिए। जितना आप खुश रहेंगे, सुकून में रहेंगे, आपकी लाइफ की क्वालिटी उतनी जल्दी ही इम्प्रूव होगी। What changes are going to come very soon in your life that will bring abundance and happiness. फ्रेंड्स, आपकी लाइफ एक टाइम पर कुछ ऐसी थी, थोड़े पास्ट की मैं बात कह रही हूँ, धीरे धीरे हम प्रेजेंट पे भी आएंगे, कि जब आपकी लाइफ में बहुत ही ऑप्शंस हुआ करते थे। आप जैसा चाहते थे वैसा होता था, आप जो चाहते थे वही होता था। इतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होते थे, योर लाइफ वॉज सो फुलफिलिंग। पर धीरे धीरे कुछ क्या होता है, लाइफ में कुछ नई सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, किसी तरह के नए लोग हमारी लाइफ में एंट्री लेते हैं, और कहीं ना कहीं जो कुछ पहले जैसा था वो नहीं रहता, जो कुछ है वो बदलने लगता है। कुछ नए लोग, कुछ नई सिचुएशंस आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से आई कि आपकी लाइफ जो पहले जैसी थी वैसी रही नहीं। चेंजेस धीरे धीरे ही आए आपकी लाइफ में, कोई एकदम से नहीं आए, बहुत स्लोली ये चेंजेस आपकी लाइफ में आए। लेकिन आपने इनसे वार्निंग समझने की बजाय या इनसे कुछ सीखने की बजाय आप खुद भी अपने आप को इसमें ढालते रहे, जो आपने बहुत गलत किया। क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार नए सिचुएशंस, नए लोग आते हैं जो आपके एक नेचर को समझ नहीं पाते और आपको अपने हिसाब से ढालना शुरू कर देते हैं, और आप इसमें उनको अच्छा लग जाए, उनको बुरा ना लगे, उस चक्कर में आप खुद को उनके हिसाब से ढालने लगते हैं। फिर क्या होता है, एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपने गलत कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी आइडेंटिटी को औरों के लिए नहीं बदलना चाहिए था। ये आपको थोड़ी देर से रियलाइज़ हुआ, लेकिन तब तक क्या हुआ, आपको जिस तरह के ऑप्शंस मिला करते थे, आपको जिस तरह की चॉइसेस मिला करती थी, धीरे धीरे वो सब खत्म होने लगी। आपके, अगर मैं फिजिकल आप पे जो असर हुआ है, आपके सिर में दर्द, कई लोगों को माइग्रेन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे व्यूअर्स को सिर में दर्द या फिर पेट में, पीठ में, कंधों में बहुत ज़्यादा, मतलब अपर पार्ट ऑफ बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है। मैं लेग्स की और आर्म्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपके मिड बॉडी में बहुत पेन रहता है, या सिर पे हुआ, अपर बॉडी में, चेस्ट में, कंधों पे, पेट में बहुत ज़्यादा आपको कभी ना कभी एक
ये इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जो आपके अंदर इमोशंस इकट्ठा हो चुके हैं, जो आपको रियलाइज होता है कि ये सब गलत हुआ है, आपको इसमें बह नहीं जाना चाहिए था, आपको कहीं ना कहीं इस पर एक रोक लगानी चाहिए थी, एक लगाम लगानी चाहिए थी कि आपने अपने आप को इतना क्यों किसी के हिसाब से ढाल लिया कि आपकी खुद की जो आइडेंटिटी है उसमें क्राइसिस आ गई है। लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस पल आपने ये सोचना शुरू कर दिया, जिस पल आपने ये समझना शुरू कर दिया कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, उसी पल आपकी इम्प्रूवमेंट की जो है ना एक मुहिम वो आपने शुरू कर दी है। ये कुदरत ही आपसे करवाती है, आपको इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। कुदरत ही आपको उस हिसाब से फील करवाना शुरू कर देती है जो आज आप फील कर रहे हैं कि नाउ आई मस्ट वेक अप, इट्स अ वार्निंग साइन। आपने ये साइन को समझ लिया है, और जो लोग आप पर हावी हो रहे हैं या जो आप पे असर कर रहे हैं अपनी नेचर का, आप उस असर को अब कम करना शुरू कर दे। क्योंकि जो आपको फिजिकल में आपको जो आपको बताई ना ये प्रॉब्लम्स जो आपको शुरू हुई है, ये बहुत सारा इमोशंस का इकट्ठा होना या आपके शरीर को असर करता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको क्या आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन आप उससे बाहर निकाल ही नहीं पाते। कई लोग होते हैं ना चीख चिहाड़ा कर लेते हैं, उनको गुस्सा आता है तो चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। आपके दिल में क्या क्या नहीं आता आप बोल दें, लेकिन आप नहीं बोलते। आपके दिल में आपके इमोशंस पे इतने ज़्यादा आवेग आ जाते हैं लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिल में वही सवाल, कहीं इससे ना बुरा लग जाए, कहीं उससे ना हर्ट हो जाए। जैसे आपने सबके लिए आप ही ठेकेदार बन चुके हैं सबके इमोशंस को संभालने के लिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कुछ तो नुकसान आपके साथ होना ही था, जो कि हुआ है। आपने ये सोचा ठीक है वक्त के साथ सब चेंज हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, मैं फ़िलहाल थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, माफ़ कर देता हूँ, माफ़ कर देती हूँ। ये सोचकर आपने कुछ ज़्यादा ही ढील दे दी है अपने आसपास की सिचुएशंस को भी, अपने आसपास के लोगों को भी। फिजिकल और इमोशनल आपको जो इश्यूज आते हैं वो तो मैंने आपको बता दिए। कुछ इस तरह का आपका नेचर हो गया है फ्रेंड्स कि आप खुद से भी जिद नहीं कर सकते। पहले जो आपके लिए एक था ना, कितने ऑप्शंस होते थे लाइफ में, ये कुछ जो लोग आपकी लाइफ में आए हैं जिन्होंने कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चेंज लाए हैं जो अच्छे नहीं हैं। एक आपकी जो एक पोजीशन थी उसको इन्होंने डावाडोल कर दिया, उसको उन्होंने अस्थिर कर दिया। लेकिन इसके लिए वो जितने जिम्मेदार हैं उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार आप हैं कि आपने ये उन्हें करने दिया। एक्शन लेना चाहते हैं आप ले नहीं पाते, क्योंकि हर वक्त दूसरे क्या महसूस करेंगे। अब प्लीज़ ये देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, ये सोचना छोड़ दें। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप उनके लिए कितना सोचते हैं या कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये देखिए, कॉम्प्रोमाइज़, लोगों को माफ़ करते रहना, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना, इससे हुआ क्या, आपने सोचा सिचुएशंस विल इम्प्रूव, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपकी जो एंजल्स है, आपके जो पूर्वज है, इनका आपके ऊपर हमेशा एक वॉच रहता है, इनका आपके ऊपर एक हक होता है। ये आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आप उनकी सुनते नहीं हैं, ये सोच के कि जो यहाँ है उनको क्या लगेगा, अब वो छोड़ दो। आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जो चमत्कार होता है ना फ्रेंड्स, कभी मत सोचिए ये आसमान से आएगा। ये चमत्कार आपको खुद के लिए करना पड़ता है, खुद ही स्टेप उठाने पड़ते हैं। आपने जो खुद से ही जिद करना छोड़ दिया है। लोग तो ऐसे होते हैं औरों से जिद करने से डरते हैं, पर खुद से तो करते हैं ना। आपने खुद से ही जिद करना छोड़ दिया है लाइफ में। जिद कीजिए अपने आप से भी, दूसरों से भी। अपनी हैसियत को फील कराइए, अपनी औकात को फील कराइए। आपकी हैसियत कोई इतनी मामूली नहीं है जितनी आपने समझ के रखी है, क्योंकि आपके जो एंजल्स है, आपके जो पूर्वज है, आपके जो गॉड्स है, आपके आसपास जो ब्लेसिंग्स का एक चक्र है वो आपको झिंझोड़ रहा है। जब आपको इस तरह के फिजिकल पेन होते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ये आपको जताने के लिए होते हैं कि वेक अप नाउ, खुद के लिए सोचना शुरू करो। बहुत हुआ, बहुत किया औरों के लिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये थकेंगे नहीं, आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा के थकेंगे नहीं।
एंजल्स, यूनिवर्स, आपके देवदूत आपको ये कह रहे हैं कि वेक अप। अब आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि जब दूसरे आपके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, आपको हमेशा एक डाउन सा फील होता है, डिप्रेसिव सा फील होता है। आप क्या सोचते हैं, जब दिल करेगा तब करूँगा, तब ये काम करूँगी, तब ऐसा करूँगा, तब वैसा करूँगी। अपने दिल से बात ही निकाल दो, आपको करना ही है, जो डिसाइड किया है वो करना है। अभी दिल नहीं करा तब भी करो, अभी मन नहीं करा तब भी करो, अभी मूड नहीं है तब भी करो। आपको आपके ये जो पूर्वज है ना, ये आपको उकसा रहे हैं, आपको रियलाइज करवा रहे हैं आपकी पोटेंशियल, दैट प्लीज वेक अप। अब ये मूड वूड को छोड़ दो, क्योंकि आपके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, फिजिकल डिस्टर्बेंसेस आपको इस तरह की एक मैसेज देते हैं कि अभी तेरा मूड नहीं है, अभी तेरा मन नहीं है, अभी तेरी इच्छा नहीं है। इस चीज़ को ख़त्म कर दो। इच्छा है कि नहीं है, डर है या नहीं है, मूड है या नहीं है, जो करना है वो करना ही है। फिर अपने राइट्स के लिए खड़ा होना है तो खड़े हो जाए। किसी ऐसे इंसान के राइट्स के लिए आपको खड़ा होना है जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है, तब भी खड़े हो जाए। जजमेंट कार्ड, टेम्परेंस कार्ड, सरेंडर टू गॉड, मॉडेस्ट, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। फियर किसका है? आपको किसी का फियर आपको नहीं रखना है। जैसे आप इंसान हैं, ऐसे ये लोग भी इंसान हैं जो आपको इस वक्त तंग करते हैं या परेशान करते हैं, जिन्होंने आपको अपने कर्मों से ऐसा बना दिया है कि आप मोहताज होने लगे हैं मूड के, आदत के, टाइम के। बिल्कुल छोड़ दें, जिद पर आ जाएं, अपने आप से भी दूसरों से भी। ये अभी करना है तो करना है, ये ऐसा होना चाहिए, होना ही चाहिए। जिस दिन आप ऐसी जिद पकड़ लेंगे ना, ये सारे लोग आपसे डरने लगेंगे जो अभी आपको परेशान करके जिन्होंने रखा है। आपके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की है कि जहां आप मेंटली फिट या हेल्दी नहीं फील करते। ये इनकी गेम प्लान है, ये इनका तरीका है आपको डाउन रखने का। इससे हार मत मानिए, अपने मूड में से बाहर आइए, अपनी फीलिंग्स से बाहर आइए, अपने कामों को, अपने कर्मों को, अपने डिसीशंस को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेन बना दीजिए। सब कुछ करना है, जिद पे आ जाइए। जिस दिन आप जिद पे आने लगे ना, ये सारे आपसे डरने लगेंगे, ये सब खौफ खाएंगे कि ये इंसान जैसे पहले था वैसे होने लगे हैं। और ये आपको खुद से ही चैलेंज करना है, अगले 7 दिनों में मैं ये करके ही रहूँगा, ये करके ही रहूँगी। जो मैं पहले जिस तरह से एक सिचुएशन की कंट्रोल में होता था या होती थी, आज वैसा ही बनूंगा। अगले 7 दिनों में ये चेंजेस अपने अंदर लेकर ही आऊँगा या लेकर ही आऊँगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। जितनी इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा करनी है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, सुनिए। अब आप किसी चीज़ के मोहताज नहीं रहेंगे। जैसे आप पहले थे, अब आप वैसे ही बनने लगेंगे। आपको जस्टिस मिलेगी। जिन्होंने आपको इस कंडीशन में पहुंचाया, आपकी ताकत से डर गए थे ये लोग, आपकी जो एक जिद होती थी ना, उससे डर के इन्होंने आपको कुछ ऐसे सिचुएशन में ले आए कि आप खुद से ही जिद करना आपने छोड़ दी, खुद से ही पहल करना छोड़ दी। अब आपको इसमें से फिर से बाहर आना है। ये आपके एंजल्स का आपके लिए मैसेज है। छोड़ दो, खुद में भी दोष ढूंढना छोड़ दो, औरों में भी दोष ढूंढना छोड़ दो। अब आपको वही करना है जो आपके लिए बेस्ट है। आप जिनसे प्यार करते हैं, वो जो उनके लिए जो बेस्ट है वो आपको इस वक्त करना है। ये मैसेज है आपके पूर्वजों का, आपके देवदूत का, आपके एंजल्स का, आपके फरिश्तों का। वेक अप, स्टैंड अप, डू व्हाट यू वांट। जो आपको चाहिए उसे हासिल करना है। एक जिद आपको अपने आप से और औरों से करनी है। कोई आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। आपके पास जैसे पहले ऑप्शंस होते थे, आज भी ऐसे ऑप्शंस आने लग जाएंगे। जिन्होंने आपके साथ ये गलत किया है, उनके दिल में आपको खौफ पैदा करना है। यस, खौफ पैदा करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाएगी कि वो आपको इस रूप में देखकर आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे। अब आपको कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं, गलत लोगों को इजीली माफ़ नहीं करना है। माफ़ी मांगने पर देने से ही उसकी वैल्यू होती है। कोई गलती करता है, उसको आपकी माफ़ी चाहिए नहीं चाहिए, आप सोच रहे मैंने इसे माफ़ कर दिया, उसकी वैल्यू कभी नहीं रहती। माफ़ी मांगने दे, जिन्होंने आपसे गलत किया है उन्हें माफ़ी मांगने दे, तब उन्हें कहिए कि आपने उन्हें माफ़ किया है, अगर आप करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का आपका जो एफर्मेशन रहेगा वो ये है, क्या है कि आई ट्रस्ट माई एंजल्स, आई ट्रस्ट माई यूनिवर्स, आई ट्रस्ट माई
प्रीडिसेसर्स मतलब आपके जो पूर्वज है उन पर आपको ट्रस्ट है। मुझे अपने पूर्वजों पे, मुझे अपने फरिश्तों पर पूरा पूरा भरोसा है, वो मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि न्याय के लिए अब मैं खुद खड़ा हूँ या मैं खुद खड़ी हूँ। कुछ ना समझ आए, एक सिंपल सा यस भी आप लिख देंगे ना, कमाल हो जाएगा उस यस से ही। इतनी सारी एनर्जीज आपके आसपास क्रिएट हो जाएंगी जो आपको इस सिचुएशन से 7 दिनों में क्या 7 घंटों में से आप उसमें से बाहर आने के लगेंगे। लेकिन ये मिरेकल आपको खुद ही करना है, ये कोई आसमान से उतरकर नहीं करने वाला। बस आपके एंजल्स, आपके फरिश्ते आपको पुश करते हैं, आपको उस पुश का फायदा उठाना है। अब आपको जागना है, जिद करनी है खुद के लिए, लड़ना है खुद के लिए, आवाज उठानी है खुद के लिए। अपने आप जिन्होंने आपको इस हाल में पहुंचाया, अपने कर्मों की सज़ा उनको खुद ब खुद मिल ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने ऊपर लोगों को इतना हावी मत होने दो कि आपकी हैसियत हस्ती ही खत्म हो जाए। यू आर अ पर्सनैलिटी, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आपको जीने का उतना ही हक है जितना औरों को है। ऑल द बेस्ट, यू लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।